अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। इसमें हम देखेंगे कि इसमें एक ही जो है वो रिएक्टेंट होती है जिसमें इसकी कंसंट्रेशन की पावर 1 होती है, तो वो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज होती है। इसमें यह है कि माइनस का साइन इसलिए लगाया जाता है इसमें dA/dt के साथ कि जो रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन है वक्त के साथ साथ जो है वो कम हो रही है, तो इसलिए माइनस का साइन आता है इसके साथ। मतलब ये है कि चेंज इन कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वक्त के लिहाज से रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में कितना चेंज आ रहा है। तो इज़ इक्वल टू ए जो है यहाँ पे इसकी पावर जो है वो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में इसकी पावर जो है 1 होती है। तो इसको हम देखेंगे एक जैसे जो टर्म्स हैं उनको एक साइड पे ले आएंगे, तो -dA/dt इज़ इक्वल टू k/dt। तो जब हम इसे नेक्स्ट स्टेप में करेंगे इंटीग्रेट, तो उसके लिए हम लिमिट्स अप्लाई करेंगे। लिमिट्स जो है वो इनिशियल कंसंट्रेशन अगर A0 है तो किसी भी टाइम t में जब चेक किया गया कि कितनी जो है वो रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में चेंज हो चुकी हैं, तो उसकी जो अपर लिमिट है वो है AT। dA/A इज़ इक्वल टू k कांस्टेंट है तो उसको लिमिट्स से बाहर लिखेंगे, और ज़ीरो टाइम इनिशियल टाइम जो था वो ज़ीरो और फाइनल टाइम जो है उसका t, और dt को इस लिमिट्स के अंदर लिखेंगे। और जब लिमिट्स ख़त्म करवाते हैं तो नेचुरल लॉग का साइन आता है यहाँ पे, अपर लिमिट और माइनस नेचुरल लॉग लोअर लिमिट। अपर लिमिट जो है यहाँ पे AT है और लोअर लिमिट जो है वो A0 है। माइनस का साइन एज इट इज़ ही इसके साथ आएगा, और इसी तरह रिजल्ट की अपर लिमिट में से लोअर लिमिट माइनस करवाएंगे और k का साइन एज इट इज़। और फिर इसको रीअरेंज करेंगे, मतलब ये माइनस जो है वो अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके, तो ये माइनस नेचुरल लॉग AT, ठीक है, और ये प्लस का हो जाएगा नेचुरल लॉग A0। और जैसे ही यहाँ पे हम लॉग को लेके आते हैं, नेचुरल लॉग को रिमूव करवा के, तो उसके बाद लॉग बेस 10 लेके आते हैं, तो उसकी वैल्यू होती है 2.303। उसको इस साइड पे ले आएंगे हम KT/2.303। तो जब हम इसको रीअरेंज करेंगे तो इस तरह से हमारे पास k की वैल्यू आ जाएगी। और दूसरे तरीके से अगर हम t के लिए वैल्यूज़ निकालना चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। इसके बाद अगले स्टेप में हम इसकी निकालेंगे हाफ़ लाइफ। हाफ़ लाइफ का मतलब है कि अगर इनिशियल कंसंट्रेशन A0 है तो किसी भी टाइम AT के ऊपर जो है वो उसकी कंसंट्रेशन जो है वो रिमेनिंग कितनी रह गई है, हाफ़, मतलब A0/2, मतलब कि इनिशियल कंसंट्रेशन का हाफ़। और अगर टाइम इनिशियल जो है वो 0 था तो किसी भी टाइम t पे t कितना हो जाएगा, t हाफ़। तो ऊपर वाली जो हमारी इक्वेशन है उसमें हम इसे पुट कर सकते हैं, t हाफ़ इज़ इक्वल टू 2.303/k log A0/2। तो इसको जब हम ये वाला 2 नीचे है इसको ऊपर ले जाएं, 2A0 आ जाएगा। तो इसको इस तरह से हम रीअरेंज करके लिखेंगे आगे। अगले नेक्स्ट हम करते हैं इसे यहाँ पे। इसका आ रहा है कि ये है 2.303/k log 2। log 2 का जब हम log लेते हैं तो 0.3010 हमारे पास वैल्यू आती है। ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होती हैं, तो उसके बाद हमारे पास आंसर आता है t हाफ़ इज़ इक्वल टू 0.693/k। तो ये t हाफ़ की वैल्यू है। इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। तो यहाँ पर कहीं पे भी इस फार्मूले में हमें जो है वो इनिशियल कंसंट्रेशन जो है रिएक्टेंट की नहीं नज़र आ रही, जिसका मतलब है ये कि इंडिपेंडेंट है किस चीज़ के ऊपर, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। इसके बाद हम शेल्फ लाइफ निकालते हैं। इसके लिए इनिशियल कंसंट्रेशन जो है यहाँ पे A0 लेते हैं, और AT किसकी इक्वल है 0.9 A0 के, और T जो है इनिशियली वो 0 होता है, और जैसे ही किसी स्पेसिफिक टाइम पे आप नोट करते हैं उसकी कंसंट्रेशन रिएक्टेंट्स की, तो वहाँ पे कितनी होती है T की वैल्यू, T इज़ इक्वल टू T 0.9। शेल्फ लाइफ का मतलब होता है कि 90% जो है वो कितनी उसमें 10% जो है अगर उसकी डिग्रेड हुई है तो 90% जो है वो रिमेनिंग है, तो उसके हिसाब से जो है वो ये निकालते हैं। तो 90/100 को अगर आप डिवाइड करते हैं 90/100 तो आंसर आता है 0.9। जिससे जो है वो शेल्फ लाइफ होती है इसकी, ये 0.9 के साथ चली जाती है। इसको जब हम सॉल्व करते हैं, ये वैल्यूज़ पुट करवाते हैं, ऊपर वाली वही हमारी इक्वेशन है जो कि हमने डिराइव की थी। तो इसमें जब वैल्यूज़ पुट करते हैं तो ये और ये कैंसिल आउट हो जाता है 1/0.9, और इसको फिर डिवाइड करते हैं 1.11 आंसर आता है। उसका जब लॉग लेते हैं तो ये वैल्यूज़ आती हैं, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई करवाते हैं तो फाइनल आंसर हमारे पास ये आता है। ये न्यूमेरिकल्स के लिए ये वहाँ पे यूज़ होता है ये फार्मूला। और ग्राफ अगर हम प्लॉट करते हैं कंसंट्रेशन और टाइम के दरमियान में, तो ये इस तरह से पहले आ रहा होता है, फिर कांस्टेंट हो जाता है। और दूसरी तरफ अगर हम लॉग के हवाले से कंसंट्रेशन देखते हैं और टाइम के दरमियान जो ग्राफ बनाते हैं तो वो लीनियर आता है। तो ये है हमारा आज का डेरिवेशन किया, इसमें हमने उसकी हाफ़ लाइफ निकाली, शेल्फ़ लाइफ और
ग्राफ जो है। थैंक्स।